और देखिए डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए एक्सरसाइज 7.3 में यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस हैं 10 और 10 में भी यहाँ पर दो दो क्वेश्चंस ए और बी के रूप में दिए हुए हैं जी। सभी में हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। फर्स्ट में ए नंबर की बात करें 2x + 3y इक्वल्स टू साइन वाई दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में मानेंगे इसको। तो यहाँ पर 2x + 3y इक्वल्स टू साइन वाई जो है इसका सीधा डेरिवेटिव हम कर सकते हैं जी। तो लिख दीजिए DI डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, WRT x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को हम x का मानते हैं यहाँ पर फंक्शन। तो 2x का क्या होगा 2 कांस्टेंट रहेगा, x का होगा 1 तो 2 आया, प्लस 3 यहाँ पर कांस्टेंट होगा y का dy/dx, सही है जी। इक्वल में साइन y है तो साइन का होता है कोस में, साथ में आ जाएगा y, लेकिन y का dy/dx होगा डेरिवेटिव। यहाँ से हमें dy/dx निकालना ना, तो वो पद हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो 3 dy/dx और cos y dy/dx आएगा लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, सही है जी। इक्वल में क्या आएगा 2 जो है वो इक्वल में आएगा -2 बनाएगा। यहाँ पर इन दोनों में dy/dx हमने कॉमन लिया, dy/dx कॉमन लिया, तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा 3 - cos y, इक्वल में आपके पास माइनस का 2 है, 3 - cos y का -2 में लग जाएगा भाग, तो dy/dx बराबर -2/3 - cos y, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो ये माइनस को हटा सकते हो, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करके। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू है उसमें cos y तो हो जाएगा पॉजिटिव और 3 हो जाएगा नेगेटिव, तो 2/cos y -3, ये फाइनली आपके पास में आंसर होगा। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट में बी नंबर, यहाँ पर भी इक्वेशन है जी इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में, s+ फलन के रूप में x² + xy + y² इक्वल्स टू 200। यहाँ से क्या करेंगे सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे जी, क्या दिक्कत है, जैसी इक्वेशन है उसी हिसाब से y को x का फंक्शन मान लेंगे, x से रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इसलिए। तो x² का हो जाएगा यहाँ पर डेरिवेटिव 2x, प्लस में xy का करेंगे तो x को कांस्टेंट रखा, y का dy/dx, प्लस में y को कांस्टेंट रखा तो x का हो जाएगा 1, प्लस y² का हो जाएगा 2i dy/dx, और 200 का आपको पता है ये कांस्टेंट वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। यहाँ से dy/dx निकालना ना, तो dy/dx के पदों में dy/dx कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा x, प्लस में यहाँ बचा 2i, सही है जी। बाकी के जो पद हैं उनको लेकर आएंगे 0 की तरफ, तो -2x और माइनस का ये y, इन दोनों में माइनस आया कॉमन, तो 2x + y अपॉन में ये वैल्यू का भाग लग जाएगा अगली स्टेप में ना, एक बार तो रन देते हैं। तो अगले स्टेप में dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2x + y अपॉन में x + 2y। अब इसमें और कुछ चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, तो ये फाइनली आपके पास में हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए नंबर में, यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखी है जी y साथ में ना, तो पहले दे रखी है √x + √y इक्वल्स टू √a, तो इसका तो सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा DI विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर देखिए √x का क्या होगा 1/2 √x, यही होगा जी, फिर प्लस √y का 1/2 √y, और y का अंदर y है ना उसका dy/dx, सही है जी। √a का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है ना। अब यहाँ से हमें निकालना dy/dx, तो ये तो बहुत ही आसान है जी, dy/dx निकालना है तो आपको पता है ये वाली जो वैल्यू है ये आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगी -1/2 √x, सही कहा जी। लेकिन dy/dx के साथ में कौन था, वो वैल्यू थी आपके पास में 1/2 √y। अब यहाँ पर देखिए 2 √y जो है वो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई के रूल से, तो dy/dx इज इक्वल टू -2 √y अपॉन में 2 √x, 2 से 2 चला जाएगा है ना, तो वैल्यू बचेगी आपके पास में, दोनों पे रूट लगा हुआ ना, तो माइनस एक साथ रूट ले सकते हो आप लोग, अलग अलग रख सकते हो ना, माइनस कॉमन रूट रहेगा दोनों पे y/x पे ना, कॉमन रूट हो गया, दोनों पे रूट था, अलग अलग भी रख सकते हो, ये आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी नंबर में इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर भी 10 के रूप में दे रखी है, तो सेक के रूप में आंसर आ जाएगा है ना, क्योंकि 10 का सेक स्क्वायर होता है ना डेरिवेटिव जो है, और सीधा ही हो जाएगा इस इक्वेशन में भी, कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ से कर दीजिए DI विद रिस्पेक्ट टू WRT x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं जी। तो एक बार लिखें क्या कि d/dx
टेन एक्स प्लस वाई लिखें तो लिख दीजिए या फिर सीधा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आंसर रॉन्ग हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डी अपॉन डी एक्स 4, यहाँ से देखिए 10 का सेक स्क्वायर साथ में आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का भी हमें साथ में डेरिवेटिव फिर करना होगा। सही है जी। प्लस यहाँ पर 10 का सेक स्क्वायर साथ में आ जाएगा एक्स माइनस वाई, लेकिन एक्स माइनस वाई का भी डेरिवेटिव साथ में लेना होगा जी। सही बात है। इक्वल में 4 जो है वो कांस्टेंट है, उसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव कीजिए, एक्स का 1 वाई का डी वाई बाई डी एक्स। सही है जी। प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव कीजिए, एक्स का 1 माइनस वाई का माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में 0। हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में रखनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ राइट हैंड साइड में। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर देखिए, ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा ना इससे, तो वो वैल्यू अंदर आ गई। एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, नहीं कंसेप्ट जो है सीधा कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से किया तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, प्लस में सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। सही है जी। फिर प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स से होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में 0। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कितने पद हैं? 2 पद हैं, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई यहाँ बचा जी, माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अगले व्यंजक में। सही है जी। जो बचा वो राइट हैंड साइड में लेकर आना पड़ेगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, दोनों में माइनस कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा, अंदर कोष्टक में ये आ जाएंगे। और अगले स्टेप में हम इस वैल्यू को इसके डिवीजन में लेकर आएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, कोष्टक लगा दीजिए, दोनों पे माइनस होगा, कोष्टक को साथ में रखें, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में ये वाली वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। कई बच्चों को दिमाग में आ जाता है कि ये तो कट रहे हैं, कट नहीं रहे, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है। सही है ना, तो ये कट नहीं रहे हैं, कई बच्चे ऐसे भी काट देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ये अलग अलग व्यंजक हो गए ऊपर ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के ए नंबर में यहाँ पर भी वही क्वेश्चन दे रखी है, इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है जी, साइन एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, सीधा इसका डेरिवेटिव कर देंगे, है ना। सीधा करेंगे तो लिखेंगे डी आई डबल एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का आपको पता है कोस एक्स प्लस 2 स्क्वायर का क्या होगा, 2 तो ये है ही, और 2 कोस वाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर होता है तो 2x होता है, यहाँ पर कोस स्क्वायर है तो 2 कोस वाई, है ना, कोस स्क्वायर है तो 2 कोस, और अंदर कौन है कोस वाई, तो उसका डेरिवेटिव अलग से होगा जी। सही है ना। प्लस एक्स इंटू वाई, तो एक्स को कांस्टेंट रखा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और वाई को कांस्टेंट रखा, एक्स का 1, 0 का 0। सही है जी। यहाँ से आगे बढ़े तो कोस एक्स प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4, और आप चाहें तो एक 2 को इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई में ऐसे ही रखें, क्योंकि यहाँ पर कोस का होता है साइन, है ना, तो कोस वाई और माइनस साइन वाई, माइनस में होता है ना, माइनस साइन वाई हो जाएगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इक्वल्स टू 0। ये मैंने दोनों को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा साइन 2y का। देखिएगा कोस एक्स प्लस, यहाँ पर ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस रिजल्ट देंगे, तो माइनस एक तरह से यहाँ पर पहले आ जाएगा, तो माइनस, और 2 इंटू में 2 साइन वाई कोस वाई। सही है जी। मल्टीप्लाई में साथ में कौन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स
डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर प्लस में y इक्वल्स टू 0। इसी स्टेप में मैं यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ये वो प्लस में y और cos x इनको मैं लेकर आ जाता हूँ 0 की तरफ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना। तो माइनस वाई माइनस कॉस एक्स, और कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे, है ना। यही दो वैल्यूज़ हैं जिनमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। ये हो गया आपके पास में, ये -2 तो साथ में रहेगा और ये वैल्यू साइन 2y की, तो साइन 2y। डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन ले लें तो यहाँ पर तो ये वैल्यू बचेगी और प्लस में x, सही है जी। बाहर आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में माइनस, इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस को बाहर लिया तो y प्लस कॉस x, सही है जी। और इस वैल्यू का लग जाएगा भाग लगेगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई प्लस कॉस एक्स अपॉन में -2 साइन 2y प्लस एक्स, सही है जी। नीचे वाली वैल्यू में हम माइनस कॉमन ले लें तो -y प्लस कॉस एक्स, ये तो ऊपर है और नीचे माइनस कॉमन लिया तो x हो जाएगा नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि 2 साइन 2y माइनस एक्स, सही है जी। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो वैल्यू बचेगी y प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2 साइन 2y माइनस एक्स। ये फाइनली आपके पास में हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बी नंबर में यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है और इक्वल में है 1, रूट आ रहा है ना इक्वेशन में x रूट y प्लस y रूट x इक्वल में आ रहा 1। 0 होता तो ये वैल्यू 0 की तरफ लेकर आते, स्क्वायर करते और इक्वेशन बना सकते थे, हो सकता आगे फैक्टरी बन जाए जैसा हमने पीछे देखा था, है ना। एग्जाम्पल 14 था क्या, उसमें देखा था। तो यहाँ पर सीधा ही इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जी, डी आई डबल एफ डब्ल्यू आर टी एक्स, सही है जी। तो x रूट y का क्या होगा, x को कांस्टेंट रखा, रूट y का 1/2 रूट y और डी वाई बाई डी एक्स, सही है जी। प्लस में रूट y को कांस्टेंट रखा, x का हो जाएगा 1, फिर प्लस y रूट x का क्या होगा, y को कांस्टेंट रखा, रूट x का 1/2 रूट x प्लस रूट x को कांस्टेंट रखा, y का डी वाई बाई डी एक्स। u इंटू वी वाली थ्योरम से 1 का 0 होता है जी, सही कर रहा हूँ ना। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे है जी, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए जहाँ पे भी है, x अपॉन 2 रूट y बचा, यहाँ पर बचेगा रूट x, सही है जी। बाकी जो वैल्यू वो 0 की तरफ, तो -y/2 रूट x और क्या है जी, ये वैल्यू -√y। यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम, तो डी वाई बाई डी एक्स और एलसीएम लेंगे तो 2 रूट y x प्लस रूट x इंटू में 2 रूट y, सही है जी। इक्वल में यहाँ पर देखिए 2 रूट x और माइनस का y माइनस रूट y इंटू में 2 रूट x, सही है जी। यहाँ से देखिएगा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर देखिएगा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन तो रूट x आ रहा है फिलहाल तो यहाँ तो, और यहाँ रूट y। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो y प्लस रूट y और साथ में ये 2 पहले लिख लेता हूँ और रूट x को भी पहले लिख लेता हूँ ना, तो ये यूँ हो जाएगा 2 रूट x रूट y, सही है जी। इस वैल्यू से मल्टीप्लाई 2 रूट y होगा, 2 रूट y अपॉन में 2 रूट x है, इससे मल्टीप्लाई ये वैल्यू x प्लस रूट x और यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रम से लिख देंगे जी, हालांकि हमें आगे रूट x कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 फिर रूट x लिखेंगे क्रम से ना, फिर रूट y, सही है जी। यहाँ ऊपर वाली वैल्यू में कॉमन कौन आ रहा है, रूट y, क्योंकि ये y है ना, y होता है रूट y का स्क्वायर, तो रूट y कॉमन आ गया, नीचे यहाँ पर रूट x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x है ना, कॉमन लिया तो माइनस तो रहेगा ही बाहर,
और रूट वाई मैंने कॉमन ले लिया। सही है जी। अंदर कौन बचेगा, यहाँ बचेगा रूट वाई, वाई की जगह पे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर वाई बनाएंगे ना, प्लस 2 रूट एक्स। सही है जी। ये रूट वाई बाहर आ गया। यहाँ पर पहले से मल्टीप्लाई में 2 रूट वाई पड़ा हुआ जी, अपॉन में 2 रूट एक्स यहाँ पे कॉमन लिया तो आपके पास में अंदर यहाँ रूट एक्स बचेगा एक्स की जगह, प्लस में 2 रूट वाई। अब यहाँ देखिए हमने अभी तक इसको काटा नहीं, ये 2 से 2 कट रहा है ना ऊपर नीचे, ये कट रहा है और रूट वाई वाई बना लेंगे तो फाइनली आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, माइनस और रूट वाई इंटू रूट वाई हो गया वाई, और रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो गया एक्स, और अंदर रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के ए नंबर में यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखी है जी, बिल्कुल वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। यहाँ पर आप सीधा डेरिवेटिव कर सकते हो, या फिर देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर पावर भी है तो आप लॉग लेके भी कर सकते हो सकता है लॉग लेने के बाद में आंसर कुछ अलग आ सकता है जी, लेकिन वो भी डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर मैं सीधा काम करता हूँ जी, तो यहाँ देखिएगा सीधा काम करेंगे तो डी आई डबल एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और लॉग लेके आप लोग करना और मेरे साथ में आंसर जो है वो शेयर करना टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का आपको पता है सबसे पहले 2 और ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x है ना, तो ये पूरा एक्स हो जाएगा। सही है जी। अब इसका भी डेरिवेटिव यानी कि डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में एक्स वाई मल्टीप्लाई में एक्स को कांस्टेंट रखा तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और वाई को कांस्टेंट रखा तो एक्स का 1। सही है जी। तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। और यहाँ से आपके पास में जो x डी वाई बाई डी एक्स है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाता हूँ क्योंकि ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए होगा, तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में इक्वल में है ना, इक्वल में बचा ना, ये वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गई तो इक्वल में वाई। सही है जी। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का जो व्यंजक है उसको निकाल लीजिए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर इसको 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 साथ में है x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद में इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में y। यहाँ तक सब ठीक है। इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। सही है जी। इक्वल में है y और ये वाली वैल्यू लेकर आइए राइट हैंड साइड में तो 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है जी। यहाँ से ये जो वैल्यू है इसका दे दीजिए भाग, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा y माइनस 4x को आप चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसा ही रख सकते हो। मैं ऐसा ही रखने वाला हूँ जी, ऐसा ही रखने वाला हूँ। अपॉन में आपके पास में ये वैल्यू हो जाएगी 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये आपका हो गया आंसर। मल्टीप्लाई करोगे तो वो बुक वाला आंसर जो आपको मिलाना है ना वो हो जाएगा कि y माइनस 4x क्यूब, 4x को एक्स स्क्वायर से किया तो y माइनस 4x क्यूब और माइनस 4x वाई स्क्वायर अपॉन में 4y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4y और एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे y से है ना, तो 4x स्क्वायर वाई प्लस में 4y क्यूब माइनस एक्स। अब दोनों में ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके और आंसर मिला सकते हो आप। सही है ना। अब यहाँ तक सब ठीक है जी, आगे करने की आवश्यकता वैसे है नहीं, इसमें डेरिवेटिव निकालना था, यहाँ तक निकाल दिया काफ़ी है। माइनस कॉमन ले सकते हो ऊपर नीचे, वो तो कट जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा तो 4 और एक्स क्यूब ये प्लस का और ये वैल्यू भी प्लस की माइनस 4x वाई स्क्वायर
और y जो है ये माइनस का हो जाएगा। सही है जी। अपॉन में आपके पास में अक्स जो वो प्लस का हो जाएगा और ये वैल्यूज़ माइनस की। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी, है ना। मैं तो ये बुक वाला जो आंसर है ना उसके हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मिला के दे रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर है। 4 के बी नंबर में देखिए यहाँ पर भी इक्वेशन दे रखी है जी, और साइन आ रहा है यहाँ पे साइन अक्स वाई प्लस अक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू अक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ही डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, डी आई डबल एफ विद रिस्पेक्ट टू अक्स। साइन एक्स वाई का साइन का होता है कॉस, साथ में आ जाएगा अक्स वाई। अक्स वाई का करेंगे तो यू इंटू वी वाली थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, है ना। तो अक्स वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई को रखा और अक्स का हो जाएगा 1, फिर प्लस अक्स अपॉन वाई का यहाँ पर कर देंगे हम यू अपॉन वी वाली थ्योरम से, है ना। तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वी स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ यू अपॉन वी का डैश क्या होता है, याद जरूर रखें, कई बच्चे भूल जाते हैं। अपॉन में होता है वी स्क्वायर, फिर ऊपर आएगा यही वी, फिर यू डैश माइनस यू वी डैश। सही है जी। तो यहाँ से अपॉन में अक्स वाई स्क्वायर और वाई फिर अक्स का हो जाएगा 1, फिर माइनस फिर अक्स को रखा और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव। इक्वल में यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस वाई का माइनस डी वाई बाई डी एक्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, जो डी वाई बाई डी एक्स के पद हैं उनको एक तरफ लाना है। उसके लिए यहाँ पर ये नीचे जो वाई स्क्वायर आ रहा है ना, इसका दोनों में भाग दे दीजिए, या फिर दोनों तरफ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसी आपकी मर्जी हो उस हिसाब से। दोनों तरफ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर कोस अक्स वाई ये बनेगा। यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, अक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई स्क्वायर कोस अक्स वाई और इंटू में ये वाई। सही है जी। फिर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला हटाने के लिए तो हट गया है, तो ऊपर क्या है वाई माइनस अक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में यहाँ पर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के पद जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, सारे के सारे लेकर आइए। तो वाई स्क्वायर कोस अक्स वाई और ये एक्स पहले लिख लेते हैं, तो अक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद में ये रहा माइनस अक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये माइनस का वाई स्क्वायर इधर आया तो प्लस का वाई स्क्वायर, साथ में है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में यहाँ पर 2x वाई स्क्वायर। उसके बाद में ये y आएगा तो माइनस का y, उसके बाद में ये वाली वैल्यू वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना हो गया वाई क्यूब, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आते ही वाई क्यूब कॉस अक्स वाई। सही है जी। अब इन वैल्यूज़ में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा अक्स वाई स्क्वायर कोस अक्स वाई माइनस अक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में यहाँ पर देखिए वाई कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, अंदर वैल्यू बचेगी 2x वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर कोस अक्स वाई। सही है जी। और अब इस वैल्यू का लग जाएगा भाग, वैल्यू का भाग लग जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 2x वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर कोस अक्स वाई अपॉन में आ जाएगा ये पूरा मान, पूरा व्यंजक अक्स वाई स्क्वायर कोस अक्स वाई माइनस अक्स प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपके पास में हो गया आंसर। सही है जी। आप चाहें तो यहाँ पर वाई स्क्वायर की घटती घाते लिख सकते हो जी, कोई दिक्कत है नहीं। माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको प्लस में कर लीजिए, फिर इसको सबसे पहले लिख लीजिए, ये काम भी कर सकते हो, या फिर ये फाइनली आपके पास में आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के ए नंबर में यहाँ पर भी इक्वेशन दे रखी है जी, और क्यूब दिया हुआ है जी ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3ax y। तो ये सीधा ही डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो डी आई डबल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। सही है जी। और 3 ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक्स को रखा तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई को रखा, एक्स का हो जाएगा 1। सही है जी।
हमें डी वाई बाई डी एक्स के पद जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे राइट हैंड साइड में रखने हैं। 3y² डी वाई बाई डी एक्स, और ये 3a मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3ax डी वाई बाई डी एक्स और 3ay सही है जी। आप चाहें तो इस तरीके को, ये सभी में कॉमन आ रहा है तो काट भी सकते हो ना यहीं पे। तो ये वैल्यू होगी 3ay, और 3x² को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x²। सही है जी। ये जो वैल्यू इसको लेकर आइए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस की हो जाएगी। सही है, -3x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में यहाँ पर देखिए इस वैल्यू में 3 कॉमन आया तो ay माइनस x² बचा अंदर। सही है जी। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, और 3 भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा y² माइनस ax। सही है जी। इक्वल में 3ay माइनस x²। इस वैल्यू का दे दीजिए भाग देंगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी डी वाई बाई डी एक्स की। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay माइनस x² अपॉन में 3y² माइनस ax। सही है जी। यहाँ से ये काट दीजिए 3 से 3 चला गया तो आपके पास में आंसर आ गया। और क्या वैल्यू क्या बची ay माइनस x² अपॉन में y² माइनस ax। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। 5 के बी नंबर में देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन दे रखी है और पावर्स दे रखी हैं। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है जी, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन लग रहा है। x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b। यहाँ देखिए प्लस दिया हुआ जी, अगर मल्टीप्लाई होता तो लोग ले लेते, और लोग आपको पता है मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देता है और पावर जो आगे आ जाती बहुत ही आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, लोग तो लेंगे लेकिन कैसे लेंगे। देखिए 3 व्यंजक हैं आपके पास में, x की पावर y, y की पावर x, a की पावर b। तीनों का अलग अलग हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं जी, है ना। मान के कैसे, माना कि x की पावर y जो ना इसको ले लेते हैं u, तो u बराबर x की पावर y। इसी तरह से आप v बराबर ले लीजिए y की पावर x, और w बराबर ले लीजिए a की पावर b। सही है जी। यहाँ से उठाया u बराबर x की पावर y को, तो क्या करेंगे, पावर y है, लोग ले लीजिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, u बराबर हमने x की पावर y मान लिया ना, तो इसका डेरिवेटिव प्लस फिर इसका डेरिवेटिव इक्वल में फिर a की पावर b का डेरिवेटिव, है ना। यानी कि du अपॉन डी एक्स, यहाँ पर dv अपॉन डी एक्स और dw अपॉन डी एक्स, और वो पुट कर देंगे यहाँ पे। सही है ना। तो यहाँ देखिए log u, ये हो जाएगा log u, log लिया तो, और इक्वल में log x की पावर y, पावर y आगे आ जाएगी तो y log x। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर log u का क्या होगा 1 अपॉन u और du अपॉन डी एक्स। सही है ना। u फंक्शन है, x की पावर y है, तो du अपॉन डी एक्स इक्वल में आइए y को रखा log x का 1 अपॉन x प्लस log x को रखा, मल्टीप्लाई में ना दोनों, log x को रखा y का dy बाई डी एक्स। सही है जी। हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, फिलहाल du अपॉन डी एक्स निकालना, dy बाई डी एक्स तो लास्ट में आएगा, है ना। जब हम तीनों ये पुट करेंगे तब जाके आएगा इक्वेशन से। तो du अपॉन डी एक्स हमें निकालना है, तो du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये यूज़ हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u यहाँ है y अपॉन में x प्लस में log x dy बाई डी एक्स। u की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की पावर y थी ना, पुट की हमने, तो यहाँ पर क्या बनेगा d अपॉन डी एक्स, u की जगह x की पावर y इक्वल्स टू x की पावर y अपॉन में x प्लस log x dy बाई डी एक्स। इसको फिलहाल मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है जी। अब उठाइए, चूँकि v बराबर हमने क्या लिया हुआ है y की पावर x, तो ये उठा लीजिए, log लगा दीजिए दोनों तरफ, log v इक्वल्स टू log y की पावर x, यहाँ से log v इक्वल्स टू x आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में और आगे log y। सही है जी। ये वैल्यू हो गई, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए।
डिफरेंशिएट करेंगे अक्स के रिस्पेक्ट में, log v का क्या होगा 1 अपॉन में v dv अपॉन में dx। सही है जी। और इक्वल में देखिए अक्स को रखा log y का 1 अपॉन वाई dy बाई dx प्लस log y को रखा तो अक्स का हो जाएगा डेरिवेटिव 1। यहाँ से हमें dv अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये v क्रॉस मल्टीप्लाई में इस वैल्यू से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो अक्स अपॉन में y dy बाई dx प्लस log y। सही है जी। v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v कौन था y की पावर x, तो d अपॉन dx y की पावर x इक्वल्स टू y की पावर x अपॉन में y dy बाई dx प्लस log y। सही है जी। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास में 2। अब उठाइए आप w को, w बराबर a की पावर b है ना, w बराबर a की पावर b ये हमने लिया हुआ है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकालिए। log लगाइए यहाँ पे, log w इक्वल्स टू log a की पावर b, यहाँ से log w इक्वल्स टू b आ जाएगा आगे मल्टीप्लाई में, b इंटू में log a। और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, वैसे भी इसका डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है ना। आप चाहें तो सीधा कर सकते हो, क्योंकि अक्स के रिस्पेक्ट में सीधा करेंगे, ये कांस्टेंट है वैल्यू। या फिर यहाँ से पूरा नियम से कर सकते हो कि 1 अपॉन में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन w dw अपॉन dx, और यहाँ पर b log a का 0। सही है जी। फिर log a को रखा और b का 0। कहने का मीनिंग यही है कि dw अपॉन dx इक्वल्स टू 0। w की वैल्यू है a की पावर b, तो d अपॉन dx a की पावर b इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर हो गई 3। सही है जी। अब जो शुरुआत में आपके पास में ये वाली इक्वेशन दी हुई है, इसको स्टार इक्वेशन बना दीजिए। स्टार इक्वेशन यहाँ पर वापस लीजिए, स्टार इक्वेशन वापस ली हमने, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b, है ना। इक्वेशन स्टार से ये हमने वापस ली। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो d अपॉन डी एक्स की पावर y प्लस d अपॉन डी एक्स वाई की पावर x इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ए की पावर b। तीनों वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से। पुट कर दीजिए, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर y क्या आया था, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर y, ये रहा एक्स की पावर y y अपॉन एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की पावर y अपॉन में x प्लस log x dy बाई डी एक्स। सही है जी। प्लस वैल्यूज चेक कर लिया करो, क्योंकि मिस्टेक ना हो जाए। एक्स की पावर y अपॉन एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। सही है। अब यहाँ से उठाइए y d अपॉन डी एक्स वाई की पावर x, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से उठाइए, y की पावर x एक्स अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y की पावर x एक्स अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y। ले लिया जी। सही है, यही वैल्यू है। देखिए उसके बाद में आइए यहाँ पर, और d अपॉन डी एक्स ए की पावर b, ये तो 0, तो इक्वल में हो जाएगा 0। सब काम सही किया हमने। और यहाँ से अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स के पद जो हैं वो रखने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे पद राइट हैंड साइड में। तो देखिए ये सारी वैल्यूज हैं, एक्स की पावर y और y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो x की पावर y इंटू में y अपॉन में x प्लस x की पावर y log x dy बाई डी एक्स प्लस y की पावर x को कीजिए y की पावर x इंटू में x अपॉन y dy बाई डी एक्स। सही है जी। प्लस में y की पावर x log y और इक्वल में 0। अब dy बाई डी एक्स के पद रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें से dy बाई डी एक्स आएगा कॉमन। यहाँ पे देखिए कॉमन लिया तो x की पावर y log x, फिर यहाँ पर प्लस में y की पावर x अपॉन में y, यही बचेगा ना। और बाकी की वैल्यूज जो हैं वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, तो वो x की पावर y अपॉन में x, एक तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, एक ये वाली वैल्यू, और तो कुछ है नहीं, तो माइनस y की पावर x log y। सही जी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए y की पावर x अपॉन में y, अपॉन में y का मीनिंग है पावर 1,
ये ऊपर आएगी तो x में से एक पावर घट जाएगी। इसी तरह से x की पावर y और अपॉन में ये x जो है यहाँ से देखिए क्या हो जाएगी, x की पावर y माइनस 1 हो जाएगी। सही है ना। तो dy बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 और x को पहले लिख लीजिए। सही है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए माइनस ले लीजिए कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया तो अब अंदर वैल्यूज़ बचेंगी x की पावर y माइनस 1, ये एक पावर ऊपर आ गई ना, घट गई, और y प्लस y की पावर x log x, माइनस को बाहर ले लिया ना, log y। सही है जी। अब लगा दीजिए भाग, फाइनली आपके पास में आंसर होगा माइनस x की पावर y माइनस 1 y प्लस y की पावर x log y अपॉन में ये वाली वैल्यू x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1। सब सही है जी। और कहीं कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई हो, कंसेप्ट को समझें। सही है जी, ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के ए नंबर में यहाँ पर बहुत ही आसानी क्वेश्चन दी हुई है जी। y बराबर x की पावर y log ले लेंगे तो log y बराबर log x की पावर y, ये y जो है आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो y इंटू में log x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना आसान है ना, DIFF तो यहाँ से log y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। सही है जी, डेरिवेटिव। और यहाँ से देखिए y इंटू log x का, y को रखा log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस में log x को रखा y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आप लोग बड़ी आसानी से फास्ट कर सकते हो जी, निकाल सकते हो डेरिवेटिव। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के पद जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में y अपॉन में x। सही है जी। और डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए यहाँ पर कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग x इक्वल में y अपॉन में x। एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लीजिए या फिर सीधा भाग दे सकते हो, तो एलसीएम ले लेते हैं जी। डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम आएगा y, तो 1 माइनस वाई जो वो log x से मल्टीप्लाई होगा तो y log x। सही है जी। और इक्वल में y अपॉन में x, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई में इस y से मल्टीप्लाई होगा और x से 1 माइनस वाई log x। फाइनली आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, y इंटू में y अपॉन में x इंटू में 1 माइनस वाई log x, ये वैल्यू आएगी, है ना। और यहाँ से एकदम फाइनल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में x 1 माइनस वाई log x। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बी नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन दी हुई है जी, और पावर्स हैं तो लॉग ज़रूर लेंगे, मल्टीप्लाई में है सारे ना, x माइनस वाई और ये पावर a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये पावर है, लॉग लेंगे तो लॉग x की पावर a इंटू में y की पावर b इक्वल्स टू लॉग x माइनस वाई और उसकी पावर a प्लस बी। कोष्टक में लिख दिया करो कि लघुगणक लेने पर, लॉग लेने पर बाय टेकिंग लॉगरिथम। और यहाँ से देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस में आ जाएंगे, तो log x की पावर a प्लस log y की पावर b। बताइए कौन सा रूल लगा, log m इंटू n वाला, log m प्लस log n इक्वल में यहाँ पर देखिए ये पावर जो आगे आ जाएगी तो a प्लस b पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी और log x माइनस वाई यहाँ बचेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हमें ये पावर जो है a और b इसको आगे लेकर आना पड़ेगा, तो a इंटू में log x प्लस में b इंटू में log y इक्वल में a प्लस b इंटू में log x माइनस वाई। ध्यान रखें यहाँ पर a और b कांस्टेंट वैल्यूज़ है ना, तो अब डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है क्या लिखेंगे, DIFF विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट log x का 1 अपॉन x प्लस b कांस्टेंट और log y का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। सही है जी। उसके बाद में a प्लस बी यहाँ पे कांस्टेंट और log x माइनस वाई का 1 अपॉन x माइनस वाई। साथ में हमें करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स किसका, x माइनस वाई का भी करना पड़ेगा, है ना। पता है आप लोगों को, समझदार हो आप लोग। तो a अपॉन में x
प्लस बी अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस वाई और डी अपॉन डी एक्स माइनस वाई, ये वैल्यू क्या होगी, एक्स का 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स और माइनस बीच में है। सही है जी। यहाँ से हमें क्या करना है, इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है और डी वाई बाई डी एक्स के पद लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे पद राइट हैंड साइड में। तो बी अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना एक स्टेप में, अंदर मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये वैल्यू आएगी, फिर माइनस और a प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और a अपॉन एक्स ये आ गया इधर, तो माइनस का a अपॉन एक्स, इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कॉमन, तो b अपॉन वाई और ये वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की हो जाएगी, तो प्लस में वैल्यू बचेगी a प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस वाई। सही है जी। अब बचा क्या राइट हैंड साइड में, देखिए a प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस वाई माइनस a अपॉन में एक्स, ये बचा ना, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे। सही है। अब हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेने वाला काम कर लेते हैं। तो y एक्स माइनस वाई, यहाँ मल्टीप्लाई होगा b से एक्स माइनस वाई, तो बी एक्स माइनस बी वाई, वाई मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, तो प्लस ए वाई प्लस बी वाई। सही है जी। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एग्जाम्पल्स में। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस वाई और एक्स मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये a मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई से, लेकिन माइनस लगा हुआ तो माइनस आएगा सभी भी, तो माइनस ए एक्स और माइनस माइनस, ये पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस ए वाई। सही है जी। यहाँ से कट रहा है कुछ, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई प्लस बी वाई माइनस बी वाई प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स, बचा क्या डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ बचेगा बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन में वाई, और यहाँ बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन में एक्स, तो ये भी कट जाएगा, ये वैल्यू भी कट जाएगी ना, बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई। बचा क्या फाइनली, ये वाई जो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स। ऐसा ही आंसर उस क्वेश्चन में आया था ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ए नंबर, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है जी, इक्वेशन नहीं है ना, तो एक्सप्रेशन को इक्वेशन बना लेते हैं, वाई के बराबर ले लेते हैं। ये काम हम मान के करते हैं, ध्यान रखें हमेशा वाई बराबर जब भी लेते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। यहाँ पर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, पावर जो वो एक्स की 5 तक जा रही है, बीच में 3 और भी आएगी, सही बात है ना। तो ई की पावर एक्स की पावर 3 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 और लास्ट में ई की पावर एक्स की पावर 5। सही है जी। सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, डी आई डबल एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हैं उनमें जो ई की पावर है ना, सभी पे ब्रैकेट लगा दीजिए, इसका फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा क्या होगा देखना कि ई की पावर एक्स उसका हमने डेरिवेटिव देखा हुआ है, वापस ई की पावर एक्स ही होता है। तो ऊपर यहाँ पर एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, वाई हो, कुछ भी हो, यहाँ पर वो पावर में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट पे करते हैं तब तो ये ई की पावर एक्स ही होता है। अब ऊपर फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव होता है, सही बात है ना। तो ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का भी साथ में डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस इसी तरह से ई की पावर एक्स की पावर 3, सही है जी, और एक्स की पावर 3 का फिर से डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3। उसके बाद में इसी तरह से करते जाइए, ई की पावर एक्स की पावर 4 डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5। यहाँ से आपके पास में क्या रिजल्ट आएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू में 2x प्लस ई की पावर एक्स उसकी पावर 3 3x स्क्वायर
प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x³ सही है ना, और ई की पावर एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4। पावर जो होती है आगे आ जाती है, एक पावर हो जाती है कम, सही है ना। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। इसको क्रम से लिखना चाहते हो 2x को 3x² को पहले लिखना चाहते हो पहले लिख दीजिए। तो dy/dx बराबर ई की पावर x प्लस 2x ई की पावर x² प्लस 3x² ई की पावर x³ प्लस 4x³ ई की पावर x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 ई की पावर x की पावर 5। कुछ भी नहीं है इसमें ना, ये आंसर हो गया। अब देखिए 7 में बी नंबर, तो यहाँ पर जो व्यंजक दिया हुआ है उसको y के बराबर ले लेंगे। तो रूट ई की पावर रूट x ये दिया हुआ है और इसको डिफाइन करने के लिए x जो वो 0 से बड़ा दिया गया, तो सीधा ही डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x y का dy/dx। और आपके पास में फंक्शन देखिए रूट का फंक्शन है ना, रूट के अंदर क्या हो रहा है एक बार हमें उससे मतलब नहीं है, रूट का फंक्शन है तो आपको पता है रूट का फंक्शन होता है तो dy/dx बराबर 1/2 रूट और अंदर जो भी है वो आ जाएगा, सही है जी। अब रूट का तो काम हो गया, अब रूट के अंदर कौन है e की पावर रूट x, तो उसका डेरिवेटिव भी होगा जी, सही है ना। तो यहाँ से 1/2 रूट e की पावर रूट x ये तो हो गया, e की पावर रूट x का e की पावर है ना, तो e की पावर रूट x ही होगा, सही है जी। लेकिन रूट x जो है फिर से e की पावर में जो आ रहा है रूट x उसका डेरिवेटिव भी तो होगा ना। तो यहाँ पर d/dx रूट x, तो dy/dx इज इक्वल टू e की पावर रूट x अपॉन 2 रूट e की पावर रूट x, सही है जी। और रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x। तो फाइनली आपके पास में रिजल्ट क्या होगा जी, ये आगे लिख दूँ e की पावर रूट x अपॉन 2 × 2 हो गया 4, फिर रूट x ये वाला लिख दिया मैंने, उसके बाद में लास्ट में e की पावर रूट x और उसका रूट, ये हो गया आपका आंसर डेरिवेटिव। क्लियर है। 8 के ए में देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है cos x अपॉन में log x है ना, x यहाँ पे 0 से बड़ा डिफाइन कर रखा है जी, y बराबर ले लिया मैंने इसको, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे डी/डबल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx और ये u अपॉन v वाली थ्योरम लग जाएगी इसके ऊपर ना, cos x अपॉन log x है, तो अपॉन में log x का तो हो जाएगा स्क्वायर, v का स्क्वायर होता है ना, ये लिख देता हूँ मैं u अपॉन v का डेस क्या होता है v² vu डेस माइनस uv डेस यानी कि डेरिवेटिव, सही है जी। तो log x का स्क्वायर फिर log x और d/dx cos x माइनस cos x u है ना, और v डेस यानी कि log x का डेस डेरिवेटिव d/dx log x, सही है जी। यहाँ से आगे बढ़िए अगले स्टेप में, तो dy/dx क्या आएगा अपॉन में तो log x का होल स्क्वायर रहेगा ही, सही है जी, और log x साइन cos x का माइनस का साइन x डेरिवेटिव होता है, फिर माइनस cos x log x का 1/x, यहाँ से आपके पास में आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए x, तो log x का होल स्क्वायर और ये माइनस का साइन x पहले लिख लिया हमने और log x, सही है जी। और x को मैं अगर लेता हूँ यहाँ पर ऊपर एलसीएम में तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ से सीधी सी बात है। अगर एलसीएम लूँगा तो यहाँ बचेगा cos x माइनस का, अपॉन में मैंने एलसीएम लिया ऐसे, सही है जी, तो x जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सही है, साइन x log x से ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाला x तो नीचे आएगा ना, क्योंकि ये अपॉन में नीचे आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, और इन दोनों में माइनस आ रहा है कॉमन, तो dy/dx बराबर होगा माइनस कॉमन आया, अंदर बचेगा x साइन x log x। अब ये छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों को पता होंगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे साथ पढ़ रहे हो जी, तो एक्सपर्ट बन गए होगे अब तो। अपॉन में
ये अक्स नीचे आया तो अक्स लॉग अक्स का स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। 8 में बी नंबर देखिए, यहाँ पर वाई के बराबर में वैल्यू दी हुई जी, तो आपको पता ही है क्या करना है कि वाई बराबर रूट अक्स उसकी पावर रूट अक्स उसकी पावर रूट अक्स है ना, ये यूँ चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो ऊपर की जितनी वैल्यूज़ हैं पावर में उन सभी को हम वाई मान लेंगे, जैसा हमने पीछे किया हुआ है। अब तो एक्सपर्ट बन चुके आप लोग कि ये ऊपर पावर जो है वो वाई हो जाएगी, सही है ना। रूट अक्स की पावर वाई, रूट अक्स की पावर वाई का मीनिंग क्या है, रूट अक्स यानी अक्स की पावर पहले से 1/2 है, फिर पावर आपने कर दी वाई, यानी कि एक्चुअल में आपने क्या कर दिया कि अक्स की पावर ये पहले से 1/2 है ना रूट अक्स, उसकी पावर वाई कर दी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। आपको पता है कि 1/2 और वाई मल्टीप्लाई होगी क्या बनाएंगे y/2। यहाँ से आप लॉग ले सकते हो, दोनों तरफ लॉग ले होगे तो लॉग वाई बराबर क्या होगा, y/2 लॉग में आगे आ जाता ना। एक बार लिख लीजिए इस स्टेप में, ये हमने लिखा लॉग अक्स की पावर y/2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y/2 लॉग अक्स। सही है जी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, अब कितना आसान होगा। तो DI विद रिस्पेक्ट टू अक्स, लॉग वाई का 1/y dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर y/2 कांस्टेंट रखा और लॉग अक्स का 1/x, लॉग x/2 को कांस्टेंट रखा है ना। भैया ये तो 2 है, इसका तो कुछ होगा नहीं, तो ये तो साथ में चलेगा, या फिर कॉमन ले लीजिए पहले बार, तो ये y/2 तो साथ में रहेगा, दोनों में कॉमन लेगा वो बाद में मल्टीप्लाई होगा, y का dy/dx। सही है जी। तो यहाँ से हमें dy/dx जो है वो एक तरफ कर लेना, तो dy/dx और यहाँ 1/y और यहाँ log x/2, ये इधर आएगा माइनस का होगा ना, उसमें से हमने dy/dx ले लिया बाहर। सही है जी। अब बचा क्या, y/2x, ये वैल्यू बची राइट हैंड साइड में, y/2x। सही है। एलसीएम ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू उसमें एलसीएम लेंगे तो 2y एलसीएम आया, 2 यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा y log x से, तो y log x बन जाएगा ये, और इक्वल में आपके पास में y/2x है। एक ये 2 जो है कट रहा है जी, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितनी वैल्यूज़ हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू y/x, यहाँ पे है y से ये y मल्टीप्लाई होगा। सही है जी। x से 2 माइनस y log x मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनली आपको क्या रिजल्ट देगा ये, y² में x 2 माइनस y log x, ये हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के ए नंबर में यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रखी है y√1 - x स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये वैल्यू है जी। तो यहाँ पर तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डेरिवेटिव कर दीजिए, एकदम सब ओके है जी। यहाँ पर u × v लग जाएगी, और ये साइन इनवर्स x का आपको पता ही है क्या होता है डेरिवेटिव, है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ देखिएगा y को मैंने ऐसा कैसा रखा, तो मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन किसका, 1 - x² के रूट का, फिर प्लस 1 - x² का रूट मैंने ऐसा कैसा रखा, तो डेरिवेटिव होगा y का, वो होगा dy/dx। सही है जी। और इक्वल में d/dx साइन इनवर्स x। यहाँ से देखिएगा अब y तो है 1 - x² का रूट, पहले रूट का कीजिए, रूट का होता है आपको पता है 1/2 रूट, और अंदर जो है वो आ जाएगा। अब अंदर जो है उसका डेरिवेटिव 1 - x² का सीधा ही कर दीजिए, 1 का तो 0 और -x² का -2x। सही है जी। प्लस 1 - x² का रूट dy/dx, और इक्वल में साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/1 - x² का रूट। तो यहाँ पर एक काम आप कर सकते हो कि दोनों तरफ 1 - x² के रूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे कि y/2, यहाँ पे ये माइनस का 2x, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1 - x² के रूट से दोनों तरफ, है ना। और अपॉन में आपके पास में ये 1 - x² का रूट है, प्लस 1 - x² का रूट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो स्क्वायर हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा ही, पहले से पड़ा हुआ है, और dy/dx।
इक्वल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर ही लिखूँगा, नीचे आपके पास में ये है। क्या काम किया मैंने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट से गुणा किया, सही है जी। तब आपके पास में ये बना। यहाँ से गुणा क्यों किया मैंने, ये कट गया, ये कट गया, और ये कट गया, और ये कट गया, इसलिए गुणा किया, सही है जी। 2 कट गया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट कट गया, यहाँ पे ये कट गया, और ये रूट से स्क्वायर कट गया। तो फाइनली क्या बचा, यहाँ देखिए माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई, यहाँ प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल में क्या बचा, 1 बचा। आप चाहते तो ये अपॉन में जो वैल्यू थी इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे सभी से, दोनों से एक ही बात है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट से मल्टीप्लाई करो या इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, यही तो है ना ये। अब आपको जो निकालना वो आपको पता ही है, समझदार हो कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, 1 प्लस में एक्स वाई, और इस वैल्यू का लगेगा भाग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बी नंबर में यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है y रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का रूट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट हटा के फिर बड़ी आसानी से डेरिवेटिव निकाल सकते हो जी, या फिर y के बराबर में वैल्यू लेकर आ सकते हो यहाँ से 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन में 1 प्लस एक्स का रूट। दो मेथड हो जाएंगे, जब रूट नहीं हटाओगे तो बुक वाला आंसर आ जाएगा, और रूट हटा दोगे तो जो आंसर मैं लेकर आने वाला हूँ वो आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं करने वाला हूँ वर्क। तो वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स का रूट और उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का रूट और उसका स्क्वायर, क्या किया, स्क्वायर किया, वर्क किया, है ना। तो लिख दीजिए यहाँ से वाई स्क्वायर, रूट से स्क्वायर गायब, 1 प्लस एक्स इक्वल में रूट से स्क्वायर गायब 1 माइनस एक्स। वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए, बाकी सारा काम, सारी वैल्यू जो वो राइट हैंड साइड में, सही है जी। 1 प्लस एक्स का लग गया भाग, डेरिवेटिव कर दीजिए क्योंकि वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, यू अपॉन वी वाली थ्योरम आपको पता ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2i डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ लगा दीजिए यू अपॉन वी वाली थ्योरम, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर होता है ना, फिर ऊपर होता है वी यानी कि 1 प्लस एक्स, और यू डेस यानी कि डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स, माइनस होता है, फिर u होता है, u की जगह 1 माइनस एक्स, और v डेस डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स, सही है जी, v डेस। तो यहाँ से 2i डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए ये बड़ा, ये अपना बट्टा है ना, और अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ ऊपर देखिए 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, 1 का 0 माइनस एक्स का -1, फिर माइनस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1, सही है जी। तो यहाँ पर इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस एक्स, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ कट रहा है, माइनस एक्स प्लस एक्स, -1 हो गया -2, 2y का लग जाएगा नीचे भाग, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -2 अपॉन डी वाई बाई -2 अपॉन 2y 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 से 2 गायब, बचा क्या, वो आंसर -1 अपॉन वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। कितना छोटा आंसर आया। चलिए वो जो बुक में आंसर है वो भी बता देता हूँ, वो मेथड नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, हालांकि वो काम जो है वो बेवजह ही होगा वैसे। देखिए वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स, यही है जी। यहाँ पर y के बराबर में वैल्यू लेकर आएंगे तो y बराबर 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन में 1 प्लस एक्स का रूट, सही है जी। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, DI विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यू अपन वी वाली थ्योरम यहाँ लगेगी तो 1 प्लस एक्स का रूट जो उसका स्क्वायर होगा, नीचे वी स्क्वायर होता है ना, फिर ऊपर v यानी कि 1 प्लस एक्स का रूट, और d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स का रूट, u डेस है ना, फिर माइनस u यानी कि 1 माइनस एक्स का रूट, ये वाली वैल्यू, और v डेस यानी कि d अपॉन डी एक्स, v कौन है, 1 प्लस एक्स का रूट, उसका डेरिवेटिव हो गया जी। निकालेंगे, अभी तो हुआ नहीं है,
तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स का रूट, और ये रूट में है, रूट का डेरिवेटिव आपको होता है 1/2 और ये रूट वाली पूरी वैल्यू। अब रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस एक्स का -1, फिर -1 माइनस एक्स का रूट, 1 प्लस एक्स का रूट है यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, अंदर है 1 प्लस एक्स, उसका डेरिवेटिव होगा 1 का तो 0 होता है, एक्स का 1 होता है, अपॉन में आपके पास में यहाँ पर स्क्वायर और रूट गायब, बचा क्या 1 प्लस एक्स। सही है जी, ये बराबर ऊपर चला गया है ना, इसको हमेशा ध्यान रखें, जो अपना मैन बट्टा है उसके सामने रखने की कोशिश करें, अच्छा लगे, अच्छा क्या लगे, नियम भी यही है ना। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है उसमें हमें कुछ देखना पड़ेगा जी, क्या देखना पड़ेगा, देखते जाइए। देखिए ये तो अपना मैन बट्टा है, ये मैंने लिख दिया बराबर के सामने अपना मैन बट्टा, नीचे इसके है 1 प्लस एक्स, ऊपर आपके पास में माइनस, तो माइनस और ये वाली वैल्यू है 1 प्लस एक्स का रूट, नीचे इसके कौन है 2 रूट 1 माइनस एक्स, फिर यहाँ माइनस और 1 माइनस एक्स का रूट, नीचे कौन है 2 रूट 1 प्लस एक्स। हमें क्या काम करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा ऊपर, सही कह रहा हूँ ना। तो ये अपना मैन बट्टा, नीचे 1 प्लस एक्स, एलसीएम लेंगे तो 2 रूट 1 माइनस एक्स, 2 तो दोनों में कॉमन है, एक बार ही आएगा, और ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में, सही है जी। यहाँ से इस एलसीएम में देंगे भाग, 2 रूट 1 माइनस एक्स का बचेगा क्या रूट 1 प्लस एक्स, वो इस ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जी ऊपर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों तो सेम है, स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 प्लस एक्स के रूट का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है ना, मल्टीप्लाई होंगे तो, फिर आगे ये माइनस, और अब इस वैल्यू का 2 रूट 1 प्लस एक्स का भाग देंगे एलसीएम में, तो 2 रूट 1 प्लस एक्स चला गया, रूट 1 माइनस एक्स बचा, वो रूट 1 माइनस एक्स ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर बन जाएगा जी, सही है जी। अब ये जो वैल्यू है मैन बटा तो अपना ये वाला ना, ये वाला है, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके नीचे वाला जो ये मैन बटा है, इसके नीचे भिन्न बनाए, ऊपर भिन्न बन रही है ना, नीचे भी भिन्न बनाए तो नीचे 1 होगा। अब बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले आपस में करेंगे, तो अंदर वाले आपस में करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये वैल्यू नीचे आ गई है ना, अंदर वाले मल्टीप्लाई के रूल से। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए रूट से स्क्वायर, ये काटा पीटी कीजिए, हो गई काटा पीटी, और ये वैल्यू नीचे आ गई, ऊपर क्या बचा -1 प्लस एक्स -1 माइनस एक्स, अपॉन में 1 प्लस एक्स पहले से था, और ये 2 रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स आ गया, इन दोनों माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स, अपॉन में 1 प्लस एक्स 2 रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है, माइनस एक्स से प्लस एक्स चला गया, तो ऊपर बचा माइनस का 2, सही बात है जी। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स 2 रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स। 2 से 2 कटेगा तो एक आंसर तो आपके पास में ये भी होगा, ध्यान रखें क्या, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, वो एक आंसर हो जाएगा। हमें बुक वाला आंसर लेकर आना है जी, है ना, उसी के लिए तो ये सारा काम कर रहा हूँ ना मैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बुक में जो है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे दे रखा है, तो इसके से इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, है ना, 1 माइनस एक्स के रूट से ही। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स का रूट और 1 प्लस एक्स का रूट है, तो 1 माइनस एक्स के रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना इसका, तो बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये माइनस और 1 माइनस एक्स का रूट, है ना, यहाँ पे ऊपर है 1, नीचे 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स का जो रूट है नीचे उसका हो जाएगा स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दोनों सेम वैल्यूज़, ये वाली और ये वाली मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो गया। एक वैल्यू क्या बच रही है, रूट 1 प्लस एक्स, उसको मैं अलग रखता हूँ, मल्टीप्लाई में रखूँगा, है ना। ऊपर क्या है 1 माइनस एक्स का रूट, नीचे ये वैल्यू हो गई 1 प्लस एक्स का रूट। इसको अलग क्यों किया, इस पूरी वैल्यू को, क्योंकि ये वैल्यू है किसकी एक्चुअली में, क्वेश्चन के हिसाब से देखिए y की वैल्यू है, कहाँ पे, यहाँ देखिए
y बराबर 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन में 1 प्लस एक्स का रूट। y की वैल्यू है ना, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा y, क्योंकि आंसर में y भी दिया हुआ था। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये वैल्यू y, तो माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स। और एक बार आप चाहें तो यूँ लिख सकते हो कि ये 1 माइनस का और ये वैल्यू अलग से y जो मल्टीप्लाई में लिख दूंगा, है ना। अब यहाँ पर ये रूट से स्क्वायर चला गया तो 1 माइनस एक्स बचा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये y माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बुक वाला आंसर हो गया। क्लियर है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के ए नंबर की बात करें तो यहाँ पर y बराबर इक्वेशन दे रखी है जी। ऐसी इक्वेशन हम देख चुके हैं पहले भी काफ़ी बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये रूट, ये साइन एक्स, फिर ये आगे ये रूट है ना, फिर ये प्लस, फिर रूट, फिर साइन एक्स, और ऐसे ये चलता रहेगा, है ना। आगे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, फिर इनफाइनाइटली चलता रहेगा जी, सीधी सी बात यही है। तो यहाँ पर आपको पता ही है क्या करना है, ये आगे की जो वैल्यू है इसको आपको y ले लेना जी। तो यहाँ से y बराबर ये बाहर अपना सबसे बड़ा रूट, फिर साइन एक्स, फिर प्लस, और ये आगे की जो वैल्यू आपको y दिखाई दे रही है ना, यहाँ से यहाँ तक आगे सब y हो जाएगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो स्क्वायर कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ से डेरिवेटिव कर दीजिए। वाई को लेकर आ सकते हो आप किसकी तरफ, वाई स्क्वायर की तरफ, और किसकी तरफ, और इक्वल में साइन एक्स कर दीजिए। डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है पहले लिखेंगे वही, क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे डी आई डबल एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स डब्ल्यू आर टी एक्स, है ना। अब करेंगे डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का हो गया ना, इक्वल में साइन एक्स का कोस एक्स। तो भैया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा कॉमन, दोनों में बचा क्या 2y माइनस 1। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है, मात्र 1 मिनट में आंसर आ गया ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कोस एक्स, पहले लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोस एक्स अपॉन में ये वाली वैल्यू 2y माइनस 1। ये हो गया आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 के बी नंबर में देखिए, यहाँ पे बी नंबर में क्वेश्चन है y की पावर x, पावर में x y आ रहा ना, ये देखिए कहीं पे x आ रहा है कहीं पे y आ रहा है, और इन सभी के बीच में प्लस लगा हुआ है। तो लोग तो यहाँ पर सीधा नहीं ले पाएंगे, लेकिन इन सभी व्यंजक, ये जितने व्यंजक हैं 4 व्यंजक हैं, सभी को अलग अलग मान लें हम कि y की पावर x को u मान लें, सही है जी, और x की पावर y को v मान लें, ये भी सही है, और w मान लें x की पावर x को। हालांकि इन सभी के डेरिवेटिव हम निकाले हुए हमने, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। a की पावर b का तो वो वैसे भी आपको पता है क्या होने वाला है, इसका डेरिवेटिव 0 ही होने वाला है ना, तो इसको लेने की आवश्यकता है नहीं आप लोगों को। और लोगे तो आप p ले लीजिए इसको, p बराबर a की पावर b, सही है जी। यहाँ से हम उठाएंगे किसको, ये हमने माना है जी, सारा काम मान के किया है। तो u बराबर यहाँ पर y की पावर x, यहाँ से हम du अपॉन डी एक्स निकालेंगे, du अपॉन डी एक्स। अगले स्टेप में यहाँ पे जो वैल्यू है v बराबर x की पावर y, यहाँ से हम dv अपॉन डी एक्स निकालेंगे, फिर आगे dw अपॉन डी एक्स निकालेंगे। वो हम यहाँ पे पुट करेंगे ना, क्योंकि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे तो यही वैल्यूज हमें चाहिए होंगी। देखते जाइए कैसे हमने ये काम पीछे किया हुआ बड़ी आसानी से। यहाँ पर पहले लेंगे log u इक्वल्स टू log y की पावर x, यहाँ से x पावर जो आगे आ जाएगी, तो log u इक्वल्स टू हो जाएगा x इंटू में log y। अब ये मल्टीप्लाई में आ गए तो डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन u डी यू अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू x को रखा तो log y का 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y को रखा तो x का हो जाएगा 1, सही कहा ना। यहाँ से हमें तो डी यू अपॉन डी एक्स ही चाहिए, u क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u, और यहाँ आया x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, सही है जी। u की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की पावर x पुट की हमने, d अपॉन डी एक्स वाई की पावर x इक्वल्स टू y की पावर x और x अपॉन में y डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। ये इक्वेशन नंबर हमने बना ली फर्स्ट, सही है जी। और जो इक्वेशन दी हुई है उसको स्टार इक्वेशन बना लीजिए जैसा हमने पीछे किया हुआ है। फिर उठाइए
जो हमने माना है कि v बराबर x की पावर y, ये लिया था ना हमने। ये देखिए यहाँ से log लेंगे तो log v बराबर ये y आगे आ जाएगा तो y log x हो जाएगा ना, और यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो 1/v dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y रखा log x का 1/में x प्लस log x को रखा तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। हमें तो dv अपॉन डी एक्स चाहिए, तो dv अपॉन डी एक्स बराबर v क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ y अपॉन x हो गया प्लस यहाँ log x dy बाई डी एक्स। सही है जी। v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v कौन था, x की पावर y था, तो d अपॉन डी एक्स x की पावर y इक्वल्स टू x की पावर y अपॉन x प्लस log x dy बाई डी एक्स। सही है जी। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हमने w बराबर क्या लिया था, x की पावर x लिया था ना, w बराबर x की पावर x। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, वो क्या होगी, देखिए log लिया तो log w बराबर x इंटू में log x। यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो 1/w dw अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू x को रखा log x का 1/x प्लस log x को रखा x का हो जाएगा 1। तो आपके पास में dw अपॉन में dx क्या आएगा, w क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और x से ये x कटेगा। सही है जी। तो w और अंदर है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। w की वैल्यू पुट कर दीजिए, w आपके पास में x की पावर x है, तो d अपॉन डी एक्स x की पावर x बराबर x की पावर x 1 प्लस log x। यहाँ पर ये होगी क्वेश्चन नंबर 3। आप चाहें तो a की पावर जो b थी उसका भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो, 0 आएगा वैसे, कि उसको हमने लिया था p बराबर a की पावर b, तो यहाँ से dp अपॉन डी एक्स जो वो क्या हो जाएगा, सीधा लिख सकते हो, ये 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। log वगैरह वो log है तब भी 0 ही आएगा। सही है जी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये आपके पास में हो गया इक्वेशन नंबर, ये हो गई 4। अब स्टार इक्वेशन से आइए, इक्वेशन स्टार से जो हमें दी हुई थी क्या था, x की पावर y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b। इसको लीजिए y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b। डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, d अपॉन डी एक्स वाई की पावर x प्लस d अपॉन डी एक्स x की पावर y प्लस d अपॉन डी एक्स x की पावर x इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स a की पावर b। 4 इक्वेशन थी, सभी से वैल्यूज पुट कर दीजिए। सबसे पहले d अपॉन डी एक्स वाई की पावर x की वैल्यू क्या थी, तो d अपॉन डी एक्स वाई की पावर x, ये थी y की पावर x, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो y की पावर x। सही है जी। फिर x अपॉन में y क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट से x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। सही है जी। फिर आगे d अपॉन डी एक्स x की पावर y की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, तो x की पावर y अपॉन x log x की पावर y और y अपॉन x प्लस में log x डी वाई बाई डी एक्स। कुछ मिस्टेक ना हो जाए लिखने में, फिर से चेक कर लें। y अपॉन x बार x की पावर y है log x डी वाई बाई डी एक्स। सही है जी। उसके बाद में x की पावर x की वैल्यू, तो x की पावर x इक्वेशन नंबर 3 से ना, x की पावर x 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है ही। सही है जी। कोष्टक में आगे लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ से, है ना, ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ से हमें अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था ना, तो वो व्यंजक हमें लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे राइट हैंड साइड में। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए पहले अंदर y की पावर x को, तो y की पावर x इंटू में x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y प्लस x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई किया, x की पावर y अपॉन x प्लस x की पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर
x की पावर x प्लस x की पावर x log x, सही है जी, इक्वल में 0। यहाँ से देखिए ये पावर 1 y की ऊपर आएगी तो एक पावर घट जाएगी ना, तो वैल्यू हो जाएगी y की पावर x माइनस 1, और इंटू में x है, x को पहले लिख लिया तो x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, ये पावर ऊपर आई तो माइनस में हो गई, डी वाई बाई डी एक्स साथ में है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स देखिए यहाँ पर भी है तो x की पावर y log x डी वाई बाई डी एक्स, बाकी वैल्यूज है उसको 0 की तरफ। बाकी यहाँ पर क्या बचा, ये वैल्यू माइनस की, माइनस y की पावर x log y, फिर यहाँ पर ये x की पावर y माइनस 1 हो जाएगी ना, एक पावर कम, तो माइनस ये भी, और x की पावर y माइनस 1 इंटू में y, फिर यहाँ x की पावर x ये माइनस में, फिर यहाँ पर ये भी आगे का माइनस में, x की पावर x log x, सही है जी। सभी में माइनस आप चाहें तो कॉमन ले सकते हो, सभी में आ रहा ना, तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, क्यों, माइनस को कॉमन लूँगा तो ये बाहर माइनस, तो अंदर सारे के सारे प्लस में हो जाएंगे, सही है जी। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया तो एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स की पावर वाई log x, इसका लग जाएगा भाग इस वैल्यू में, सही है जी, y की पावर x log y प्लस एक्स की पावर y माइनस 1 y प्लस एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर x log x, इसका दे दीजिए भाग, वो आपके पास में फाइनली फिर आंसर होगा, डेरिवेटिव होगा। तो माइनस y की पावर x log y प्लस एक्स की पावर y माइनस 1 y प्लस एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर x log x अपॉन में एक्स y की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स की पावर y log x, सही है जी, ये आंसर। तो यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट जी 7.3, और बस मैं यहाँ पर बस यही कहूँगा कि नए व्यूअर हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, और सारे एंगल आप लोगों को बताता हूँ, पूरा कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूँ, और सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं तो आपको पता है क्या, अंदर से फीलिंग आती है वीडियो जल्दी जल्दी फटाफट बनाने की, और वो काम आप लोग कर सकते हो, इतना सपोर्ट कर सकते हो अपने सभी दोस्तों को, सबको वीडियो भेजिए और सबसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नहीं देखता है उससे भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने से हौसला जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्रिएटर का, और वीडियो जो वो फटाफट बनाने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वीडियोस देखे जा रहे हैं, है ना। तो बस इतना ही करूँगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, कमेंट करके जाएं, कमेंट करें किसी पॉइंट के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि मुझे पता चले बच्चों को कौन कौन से पॉइंट्स पे वीडियो चाहिए, कौन से पॉइंट्स के ऊपर दिक्कत होती है, तो कमेंट ज़रूर करें, सही बात है जी। और वीडियो अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, किसी पॉइंट पे दिक्कत हुई हो तो भी कमेंट करें। साथ में टेलीग्राम चैनल जो है वो अपना बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है जी, उस पर 1000 सब्सक्राइबर बोल दीजिए, फॉलोवर बोल दीजिए, वो हो चुके हैं जी, और उससे ज़्यादा अभी बढ़ ही रहे हैं जी, तो आप भी ज्वाइन कर लें। उसमें बेनिफिट आप लोगों को पता ही है कि नोट्स बन रहे हैं, क्वालिटी नोट्स बनाता हूँ जी, और वो आप लोगों को मिलते हैं, और चैप्टर 4 के नोट्स मिलेंगे 30 तारीख को, सही है जी। और बाकी के जो नोट्स हैं वो पहले ही अपलोड हो चुके हैं, बुक्स वगैरह अपलोड हो चुकी हैं, सब कुछ वहाँ पे काफ़ी कुछ अपलोड किया जा चुका है जी, और नए नए अपडेट्स नोटिफिकेशन आप लोगों को वहाँ पर मिलते रहते हैं। और कुछ भी मेरी तरफ से कोई भी आइडिया, कोई भी एडवाइस, कुछ भी हो, वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिलता है जी, तो ज्वाइन करें ग्रुप को भी, ग्रुप में बच्चे काफ़ी अच्छा डिस्कस कर रहे हैं, तो ग्रुप को भी ज्वाइन करें, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, और चैनल को ज्वाइन करना ही करना है। चैनल पे बस इतना है कि चैनल पे जो भी PDF वगैरह डालता हूँ वो मैं डालता हूँ, ग्रुप में कोई भी बच्चा अपनी PDF जो वो शेयर करता रहता है जी। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, नए व्यूअरों को ये खास तौर पे बताया जा रहा है, और पीछे की वीडियोज़ एक बार ज़रूर देख लें, यहाँ तक पहुँच गए हैं तो, क्योंकि मैंने कुछ अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए हुए हैं जो ऊपर आगे इंसान पे आप लोगों को मिलेंगे, एक बार जाके देखें उनको, और उसके बाद में जज करें कि अच्छा काम हो रहा है कि बुरा काम हो रहा है इस चैनल के ऊपर। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राधे।